हेलो डियर स्टूडेंट, मैं उत्तम कुमार महर्षि एक बार फिर आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर। उम्मीद है मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप लोगों की मदद कर रहे होंगे। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है अंतःपरद्रवी जालिका। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी खोज। अंतःपरद्रवी जालिका की जो खोज की गई थी वो कीथ पोर्टर नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। कुछ किताबों में मिलता है कि इन्होंने इसका नामकरण किया था, लेकिन दोनों ही ध्यान रखना, कीथ पोर्टर ही है खोजकर्ता या नामकरण जो भी है। कौन है वैज्ञानिक? कीथ पोर्टर। यदि इसकी उपस्थिति देखी जाए, ये कहां कहां मिलता है, तो ये पादपों में भी मिलता है और जंतुओं में भी मिलता है, लेकिन ध्यान रखें केवल किन में? यूकेरियोटिक में। क्योंकि ये भी एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कैसा है ये? एकल झिल्ली युक्त। और आपको पता है झिल्ली युक्त जो भी कोशिकांग हैं वो केवल यूकैरियोटिक जीवों में ही मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक में ये नहीं मिलते हैं। तो अंतःपरद्रवी जालिका पादपों में भी मिलती है और जंतुओं में भी मिलती है। यदि हम देखें ये कहां पर पाई जाती है, तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में, यहां से लेकर यहां तक कहां होती है ये अंतःपरद्रवी जालिका? केंद्रक, और ये केंद्रक है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में ये व्यवस्थित रहती है। तो उपस्थिति ध्यान रखिएगा, कहां है इसकी? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में। यदि अब हम इसकी संरचना देखें तो इसकी संरचना की तुलना की जा सकती है गोल्जी काय से। संरचना में देखें तो ये है, मान लो केंद्रक। केंद्रक की तह से ये जुड़ी रहती हैं और इनमें इस प्रकार से नलिकाएं बनती हैं। इस प्रकार से ये इधर भी देख सकते हो आप। इस प्रकार से। इसके अलावा इसमें कुछ गोलाकार पुट्टिकाएं भी दिखाई देती हैं। यहां इस प्रकार से बना दो आप। यदि अब हम इनकी संरचना देखें तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी गोल्जी काय के समान सिस्टर्नी है। जैसे गोल्जी काय में सिस्टर्नी थी, नलिका नुमा संरचनाएं थी, वैसे नलिका नुमा संरचनाएं इनके अंदर भी होती हैं। तो गोल्जी काय के समान इसमें सिस्टर्नी है। इसके अलावा वेसिकल्स यानी पुट्टिकाएं भी पाई जाती हैं। तो इसमें दो प्रमुख पार्ट हैं अंतःपरद्रवी जालिका में, सिस्टर्नी और पुट्टिकाएं। परंतु गोल्जी काय और अंतःपरद्रवी जालिका की सिस्टर्नी में अंतर है। गोल्जी काय में जो सिस्टर्नी थी वो एक दूसरे से स्वतंत्र थी। यहां पर देखें तो एक सिस्टर्नी जो है, ये मान लो एक सिस्टर्नी है और ये दूसरी सिस्टर्नी है, तो ये दोनों सिस्टर्नियां आपस में भौतिक रूप से जुड़ी हुई है। यहां पर देख सकते हो आप, ये आपस में स्टॉक के द्वारा, इस तंतु के द्वारा आपस में जुड़ी हुई है, पृथक पृथक नहीं है। अंतःपरद्रवी जालिका की सिस्टर्नी एक दूसरे से जुड़ी रहती है। देखने में ये कैसे लगती हैं? रिबन नुमा, अनियमित और जालिका रूप से। कैसी है ये देखने में? ये तो होगी इसकी संरचना। मिटा देते हैं इसको। बनाने में कैसी है ये? रिबन नुमा, रिबन नुमा, अनियमित है, कोई निश्चित स्ट्रक्चर नहीं है, अनियमित रूप से व्यवस्थित। और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में क्या बनाती हैं? जालिका बनाती हैं। इसीलिए तो कहते हैं अंतःपरद्रवी जालिका, क्योंकि ये केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में क्या बना रही है? जालिका बना रही है।
और ध्यान दीजिएगा कि ये केंद्रक किस तरह से जुड़ी रहती है। अंतःपरद्रवी जालिका केंद्रक की बाह्य झिल्ली से, कैरियोथीका से जुड़ी रहती है। तो ये होगी इसकी स्ट्रक्चर। दोबारा देख लो, खोजकर्ता कौन है? कीथ पोर्टर। संरचना देखने में कैसी है? रिबननुमा, अनियमित और जालिका रूप से। संरचनाओं में क्या क्या प्रमुख है? शेषरनी और पुट्टिकाएं। इसकी शेषरनी परस्पर जुड़ी हुई रहती हैं, जबकि गोल्जिकाएं में शेषरनी जो थी वो पृथक पृथक थी। अब चलते हैं हम इसके कार्यों की ओर। जैसे गोल्जिकाएं में प्रमुख उसमें था कार्य, इसमें भी इसके प्रमुख हैं कार्य। तो सबसे पहला कार्य है कोशिका का अंतःकंकाल बनाना। कोशिका का अंतःकंकाल। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाए कोशिका का अंतःकंकाल कौन है, तो हम कहेंगे अंतःपरद्रवी जालिका। और जाहिर सी बात है, कोशिका का अंतःकंकाल है तो यह कोशिका की संरचना को निश्चित बनाए रखने में मदद करती है। कोशिका की संरचना को निश्चित बनाए रखना। तीसरा इसका काम यदि देखें तो ये वसीय पदार्थों का संश्लेषण करती है। वसा, ग्लिसरॉल, व स्टीरॉइड संश्लेषण ये करती है। वसा का, ग्लिसरॉल का और स्टीरॉइड का ये संश्लेषण करती है। ये कार्य वास्तव में किया जाता है एसईआर के द्वारा। आपको बताएंगे इसके टाइप। तो दो टाइप हैं ईआर के। ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में आप कह सकते हो ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके दो टाइप होते हैं, एसईआर और आरईआर, बताएंगे आपको बाद में। एसईआर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चिकनी अंतःपरद्रवी जालिका, उसके काम क्या है? वसा, ग्लिसरॉल, स्टीरॉइड और वसा, ग्लिसरॉल और स्टीरॉइड का संश्लेषण करना। इसके अलावा प्रोटीन संश्लेषण भी ये करती हैं। प्रोटीन संश्लेषण भी करती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सतह पर पाए जाते हैं राइबोसोम, और जिस ईआर की सतह पर राइबोसोम मिलते हैं उसको हम कहते हैं खुरदरी अंतःपरद्रवी जालिका। तो खुरदरी अंतःपरद्रवी जालिका का काम है प्रोटीन संश्लेषण करना, और चिकनी का काम है वसा, ग्लिसरॉल और स्टीरॉइड का संश्लेषण करना। इसके अलावा यदि एक प्रमुख कार्य और देखा जाए इसका, तो ये दवाओं के निराविशन का काम करती हैं। दवाओं के निराविशन का काम करती हैं। निराविशन। अब आपको पता है, हम थोड़ा सा रोग होते ही हम दवाई ले लेते हैं। वो दवाएं किसी न किसी मायने में जहां हमें रोगों से बचाती हैं, वहीं उनके साइड इफेक्ट होते हैं कि वो कोशिकाओं पर विषैला प्रभाव डालते हैं। हमारे अंदर किसी रोगाणु ने अटैक किया, हमने दवा ले ली, तो जाहिर सी बात है वो रोगाणु के लिए जहर है, तो हमारे लिए भी तो वो कहीं ना कहीं कोई नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। थोड़ा सा तो विषैला प्रभाव दर्शाएगा ही। तो उसके विषैले प्रभाव को बढ़ने से रोकने के लिए जो थोड़ा बहुत प्रभाव हुआ है, साइड इफेक्ट हुआ, उसको कम करने का काम कौन करती है? ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और खास तौर से ये दवाओं के निराविशन का काम है, ये एसईआर के द्वारा किया जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो प्रमुख काम है, एक तो वसीय पदार्थों का संश्लेषण करना और दूसरा दवाओं का निराविशन करना। और जो आरईआर है, खुरदरी अंतःपरद्रवी जालिका है, उसके एक ही प्रमुख काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसके अलावा लास्ट इसका जो कार्य है वो है विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे स्थान तक परिवहन करना। पदार्थों का परिवहन, या आप कह सकते हो स्त्रवण करना। पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्त्रावित करना, या कोई अपशिष्ट पदार्थ है तो उनको कोशिका से बाहर निकालना, या किसी जो संश्लेषित पदार्थ है उनका स्त्राव करना। किसका काम है? ईआर का काम है। कार्य दोबारा देख लो, इंपॉर्टेंट है ये।
कोशिका के अंतःकंकाल के रूप में काम करना। तो जाहिर सी बात है कोशिका का अंतःकंकाल है, ER क्या है, कोशिका का अंतःकंकाल। तो ये कोशिका की संरचना को निश्चित बनाए रखेंगे। वसा, ग्लिसरॉल और स्टीरॉइड का संश्लेषण करना, ये काम कौन करती है, SER। वसा, ग्लिसरॉल और स्टीरॉइड का संश्लेषण करना किसका काम है, चिकनी अंतःपरद्रवी जालिका का काम है। प्रोटीन संश्लेषण करना, प्रोटीन संश्लेषण कौन करेगी, RER, क्योंकि इसकी सतह पर पाए जाते हैं राइबोसोम, और राइबोसोम होते हैं प्रोटीन निर्माण के कारखाने। तो प्रोटीन संश्लेषण करना किसका काम है, RER का। दवाओं के निरावेशन का काम कौन करता है, SER। जो दवाओं का साइड इफेक्ट होता है, जो जहरीला प्रभाव होता है, उसको खत्म करने का काम SER के द्वारा होता है। और पदार्थों का परिवहन या स्त्रावन करना किसका काम है, ER का, अंतःपरद्रवी जालिका का। लास्ट में हम देख लेते हैं ER के प्रकार, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःपरद्रवी जालिका के प्रकार। तो प्रकार यदि देखे जाएं तो दो प्रमुख प्रकार हैं इसके, SER और RER। चिकनी अंतःपरद्रवी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये चिकनी क्यों होती है, क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। और काम आपने देख लिया इसके क्या क्या काम है, दवाओं का निरावेशन करना और वसीय पदार्थों का संश्लेषण करना। RER, खुरदरी अंतःपरद्रवी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये खुरदरी क्यों होती है, क्योंकि इसकी सतह पर दानेदार संरचनाओं के रूप में राइबोसोम दिखाई देते हैं, और राइबोसोम है इसलिए इसका प्रमुख काम हो गया प्रोटीन संश्लेषण करना। तो बस ये था ER। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को बताइए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। जितने ज्यादा सब्सक्राइब्शन होंगे हमारे, उतने ज्यादा वीडियो आप लोगों के लिए और बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो पूरा सहयोग कीजिए। धन्यवाद।